2, 3. लड्डू घूमे घूमे घूम घूम करनी है। चलो 3, 2, 1 गो। चक्कर आ गए जिंदगी को तो। आजा आजा बूम 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 बूम। चक्कर आ गए भाई, सच में चक्कर आ गए लड्डू। अब तो है, मैं तो घूम रही हूँ। रुको 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 रुको, अरे रुको, चक्कर आ रहे हैं सच में। इसको रोको पहले। से हेलो हाय गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे चैनल में। होप करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6, 6:15 हो रहे, 6:05 नियर अबाउट। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा है। मंदी मंदी सी आवाज़ आ रही है चिड़िया की। टेक अ लुक, इस पेड़ पे बैठी हुई सामने के। अब मैं जूम करके भी नहीं दिखा पाऊँगी आपको। ये देखो, ये पंछी ऊपर बैठा हुआ है एक। तो सुबह के बज रहे थे 6 और मुझे रात भर नींद नहीं लगी है। बस ऐसे ही कुछ बॉडी पेन सा हो रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं हो रही थी मेरी। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कम से कम मेरा ब्लॉग तो शूट हो जाएगा। ओके, तो थंबनेल देख के आप सभी को अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि किस टॉपिक पे हम एक्चुअली बात करने वाले हैं आज। और एक्चुअली में उस टॉपिक पे ना बात करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, जिनको कभी ज़रूरत भी पड़ रही होगी ना, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होगी कि एक्चुअल में हम वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कौन वहाँ पर जा सकता है, क्या फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है, किस चीज़ की कमी है, किस टाइप के मतलब लोग रह सकते हैं वहाँ पे। क्या सिर्फ ये महिला आश्रम है या फिर और कोई टाइप है, या क्या टाइप इन द सेंस, मतलब वहाँ पे कोई वृद्धाश्रम भी है, नहीं है, या फिर ये मैरिड्स के लिए हैं, अनमैरिड्स के लिए हैं, या फिर लेवल अप टू सिर्फ फीमेल अबव द एज ऑफ 50-60 नियर अबाउट, ऐसे कुछ है। तो मतलब एक्चुअल में चीज़ क्या है, तो आखिर मैं क्यों गई थी, तो लास्ट आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे थे। हमारा कुछ चल रहा है एक्चुअल में ट्रांसफ़र का, कि जाना है करके। तो एक्चुअली वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, उसके लिए मैं स्पेशली ब्लॉग बनाऊँगी कि हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है करके। और पता है, बात ऐसे हो रही है ना कि मतलब मैंने सोचा था कि फिर मैं ये कपड़े वगैरह मैं उनको दे देती हूँ। तो मैं एक्चुअली मैं डायरेक्टली जाके तो नहीं दे के आई हूँ, मैं एक दिन पहले गई थी। जैसे मैंने आपको लास्ट एक ब्लॉग मेरा आया हुआ है कि हम स्वामी के मंदिर में गए थे। तो मुझे ये चीज़ तो पता थी कि बेसा में यहाँ पर एक आश्रम है, और एक्चुअल में नियर बाय गार्डन है। और वो मुझे पता इसलिए चला था क्योंकि गार्डन में मैं लड्डू को लेके जाती थी खेलने के लिए, और वहाँ पर कुछ आश्रम के बच्चे वगैरह हैं, वो भी आते थे, उनकी मम्मी वगैरह वो उनको लेके आती थी। तो फिर इस तरीके से मुझे आश्रम के बारे में पता चला। और भी कुछ चीज़ें हैं, बट मैं सारी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ प्राइवेसी स्टेटमेंट आता है वहाँ पे, इसलिए फिर मैं वो भी डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉलेज आपको मिल जाना चाहिए, और एक्चुअल में जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो मैं पूरी आपको डिटेल बताऊँगी। जो नॉलेजेबल चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, जितना मुझे पता है, और मेरे नॉलेज आपके साथ शेयर करने के बाद में आप लोगों को अगर उसका फ़ायदा हो सकता है, तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। और नेक्स्ट ये था कि मैं आश्रम में क्यों गई थी। तो मेरे पास जो कपड़े हैं वो मैं एक्चुअली में देना चाहती थी। अब कुछ कपड़े लड्डू के भी थे,
जिस टाइम पे मैं वहाँ पे पूछने गई थी तो मैंने ना वहाँ पे एक सेम लड्डू से या तो कम होगी या फिर बड़ी भी होंगी तो मुझे पता नहीं, बट वो बच्ची बहुत वीक थी, हेल्थ वाइज भी वीक थी और हाइट के वाइज लड्डू से भी थोड़ी सी छोटी थी, कम थी मतलब हाइट उसकी। तो आई डोंट नो कि वो बच्ची कमज़ोर दिख रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो लड्डू के कुछ कपड़े हैं पुराने, और मैं उस लड़की को दे सकती थी वो कपड़े, क्योंकि लड्डू के थे एक्चुअल में वो कपड़े। जो है मतलब मैं खुद ये सोच रही थी कि इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए उसके, तो मतलब ये कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के कपड़े जलाने नहीं चाहिए, फेंकने नहीं चाहिए, किसी और को देने नहीं चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं उनको देती हूँ तो आई डोंट थिंक कि वो उसका कोई गलत इस्तेमाल करेंगी करके। सो मेरे दिमाग में ये भी बात आ गई कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं लड्डू के कपड़े भी दे सकती हूँ। फिर मेरे कुछ कपड़े थे, जैसे कुछ जीन्स थी, टी शर्ट शर्ट हैं, कोई नाइट ड्रेस है मेरा इस्तेमाल किया हुआ, या फिर मेरे कुछ स्वेटर हैं, वन पीसेस हैं। मोस्टली ऐसी चीज़ें वन पीस ऐसे थे कि मैंने शादी के पहले भी लेके रखे हुए या फिर बीच में कभी लिए थे मैंने, जिस टाइम हम जयपुर वगैरह थे, और फिर मैंने इस्तेमाल नहीं किए वो। तो ये ऐसे कुछ थे कपड़े। और फिर एक कुछ कहते हैं ना वो सिर्फ कुर्तीज़ थी, कुछ प्लाज़ोज़ थे, या फिर सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सिगरेट पैंट्स निकली है वो पैंट्स थे, या फिर कुछ मेरे सॉक्स थे बचे हुए, और कुछ इनर्स थे, मतलब सैंडोज़ हैं, या फिर कुछ भी मैं समझ लगा लो आप, ये अंदाज़ा इस चीज़ का, ठीक है, वो चीज़ थी। और लड्डू के थे कुछ कपड़े। और फिर जैसे मतलब उसके कुछ थे कुर्ताज़, और उसके थे कुछ छोटी-छोटी पैंट्स, शर्ट्स हैं, और कुछ मतलब मैं अभी फ़िलहाल 1 दिन छोड़ के या फिर जैसे मेरा जाना हो रहा है स्वामी जी के मंदिर में, मैं जाके आ रही हूँ। तो मतलब वो पास में ही आता है उसके, तो मैं वहाँ पे गई थी मंदिर में। तो आते-आते मैंने उनको पूछा कि चलो आज मेरे पास में टाइम है, और मैंने जैसे लास्ट आपको एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया नहीं कि वो मेरा ब्लॉग मैंने छोड़ा ही नहीं, बट मैंने बताया मतलब उसमें मैंने शूट किया था। फाइनली वो मैंने पैक कर फाइनली मैंने वो पैक कर लिया। और मतलब वही चीज़ हो रही थी कि बार बार मैं ना वो सॉर्टिंग के, पैकिंग के वो वीडियोस बना रही थी, तो फिर मैं खुद बोर हो रही थी, या फिर मैं नहीं चाहती कि ऑलरेडी उसी एक ही टॉपिक पे बार बार क्या वीडियोस बनाना, कि वही कपड़ों का सॉर्टिंग चल रही, वही कपड़ों सामान की सॉर्टिंग चल रही है, या फिर और कोई चीज़। तो फिर इसलिए मैंने उसमें बस छोटा सा शॉर्ट ले लिया कि चलो मैंने ये पैक कर लिया है। और मैं मतलब ये चीज़ दिखा नहीं पाई कि मैं सामान कैसे लेके गई। मैं सामान लेके गई हूँ स्कूटी पे, मैं लड्डू को लेके गई थी साथ में, क्योंकि इसको मैं घर पे अकेला छोड़ नहीं सकती, हम दोनों ही रहते हैं, इसको किसके भरोसे मैं छोड़ूंगी। और नीचे ओनर आंटी के पास में या फिर किसी और के पास में छोड़ने के लायक कोई है नहीं, और जाहिर सी बात है लड्डू मेरे बिना रहता ही नहीं है, तो उसको मुझे साथ में लेके जाना ही जाना था। नेक्स्ट ये था कि हम गए स्कूटी से, और वो मतलब लिटरली मेरी 2 ढाई बोरी हुई थी। तो 2 ढाई बोरी में मैंने एक एक बोरी मतलब वो पैक भी नहीं की मैंने, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से पास में ही आता है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, 7 8 8 10 मिनट का ही रास्ता होगा वो। ठीक, तो फिर मैंने वो बोरी पैक भी नहीं की, और मैंने सिर्फ उठाई, और सामने को जो प्लेस रहती है स्कूटी के, वहाँ पे मैंने वो उसको फिक्स कर लिया। लड्डू को मैंने सीट पे बिठाया और मैं उसके साथ में बैठ के हम दोनों गए। और जाते ही मैंने वहाँ पे एक वो बोलते हैं ना चौकीदार, वो रहता है, तो मैंने उसको बोल के वो उन्होंने मेरे से उतरवा लिए वो सारे, मतलब हेल्प की थी उन्होंने मेरी, तो वो उतरवा लिए। और फिर वहाँ पे उनके जो एक वार्डन मैम होती हैं, वो एक्चुअली कहीं काम में थी, वो 5 मिनट वेट करना पड़ा, बट वो आ गए, वो इमीडिएटली आ गए। तो उनको जैसे बताया कि ये आ गई है, तो वो आ गई, तुरंत आ गई।
और उन्होंने फिर लड़कियों के सामने वो कपड़े रखे और मेंटेन किया, कुछ उनका जो रजिस्ट्री होता है वो मेंटेन किया था। और फिर उसके बाद में उन लड़कियों को वो सामान दे रहे थे। फिर नेक्स्ट में फिर सेकेंड बोरी के लिए भी फिर मैं वापस आई। मैंने उनको पहले पूछा कि ये कपड़े आपको सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। इसके बाद में मैं और भी सामान, मतलब मेरे पास में है बोरियाँ वगैरह, बोरी है जिसमें सामान है, वो मैं वापस से लेके आ सकती हूँ, नहीं आ सकती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेके आओ तुम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लड़कियाँ हैं और सारी लड़कियाँ, इसमें से कोई एक खाली दो हैं जो हेल्दी हैं, स्ट्रांग है, बाकी की सारी लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी वीक हैं, तो तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे उनको तो। फिर जैसे मैं सेकेंड बोरी ला रही थी, तो उतने मुझे वो लड़कियों ने वगैरह बताया था कि आज ही कोई केस आया है कि जहाँ पर 2 मंथ्स का बेबी गर्ल है, आई थिंक वो आई है। उनका 2 महीने का ही बेबी है वो। तो मतलब वो मुझे बहुत अजीब लगा, लिटरली मेरी आंखों में से पानी अभी भी आ रहा है कि क्या हालत लोगों की, क्या मेंटालिटी और क्या चीज़ उस पर, ऐसे क्या दिन लाए होंगे, क्या हुआ होगा ऐसा कि वो लड़की वहाँ पे अ, इस हालत में उसको वहाँ पे आना पड़ा कि 2 महीने का बेबी लेके वो कैसे सर्वाइव कर रही होंगी। चाहे मतलब कितनी भी चीज़ें हो, कुछ भी हो, बट एक वो फेज़ रहता है कि जहाँ पर छोड़ो इन टॉपिक को, छोड़ो। ठीक। फिर मैं जैसे सेकेंड बोरी लेने के लिए आई थी, तो मैंने कुछ देख सोचा कि आते आते मैंने सोच लिया कि मेरे पास कुछ खिलौने हैं लड्डू के, लड्डू के कुछ एकदम छोटे छोटा जब था वो, जब के भी कुछ कपड़े थे कि जैसे लंगोट बोलते हैं, और वो जो वाटर प्रूफ गद्दा होता है छोटा सा, वो था। और कुछ वो कैप्स होती, वो कैप थी। और और एक दो चीज़ें थी। और अभी के और मैंने एक बताया कि जैसे एक लड़की थी कि लड्डू से थोड़ी सी ही मतलब एग्जैक्टली सेम लग रही थी मुझे, थोड़ी सी छोटी होंगी, वो वीक लग रही थी। और एक दो बच्चे मेरे को वहाँ पर जाने के बाद में और पता चले, तो मैं कुछ लड्डू के खिलौने भी लेके गई। वो एक झूमर था लड्डू का कि जब जिस टाइम पे लड्डू बहुत छोटा छोटा था, तो मैंने उसके क्या कहते हैं उसको, झूले में मैंने बांधा था, टांगा था, और मेरी मम्मी लेके आई थी उसके लिए। तो मैंने वो भी उसको फिर दे दिया कि क्या पता कुछ अच्छा लग रहा था कि मम्मी, चलो दे देती हूँ, मैं क्या ही करूँगी इसको, रख रख के कितना संभाल के रखूँगी। तो मैंने वो फिर उनको दे दिया। और फिर कुछ मेरे पास सामान था, जैसे कुछ दाल का पैकेट था, और गेहूँ थे, 4-5 किलो थे वो, मैं नहीं बताना चाहती ज़्यादा। तो कुछ खाने का सामान था, मैंने उनको वो दे दिया। ठीक। और रही बात अब नेक्स्ट कि आश्रम कहाँ पर है, तो ये आश्रम है मनीष नगर में। तो रही बात ये आश्रम कहाँ पर है, तो आश्रम है मनीष नगर बेसा में। और आश्रम का नाम है स्वधार गृह। अब मैं ना आपको ये इसका सारा डिस्क्लोजर करके नहीं बता सकती कि क्या है क्या नहीं, अंदर कौन है, हेड क्या है क्या नहीं है। उनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है, प्राइवेसी पॉलिसी, और वो बाकी सारी डिस्क्लोज चीज़ें इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पर उन्हें, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जैसे ना वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स आती हैं जो अनमैरिड्स भी होती हैं, जो रिसेंटली मैरिड होती है, या फिर जिनके मैरिज में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत नहीं, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा जब भी वो आ रही होंगी। तो जैसे मतलब वो आते हैं, कोई कोई ही है कि जो वहाँ पे परमानेंट हो जाता है, कोई कोई ही है। मतलब मोस्टली वहाँ पर वो जो उनका मेंटेनिंग स्टाफ जो है, जो मेंटेन करता है उन बच्चों को, उनका खाना पीना है, उनका जो रूटीन है वो सेट करने के लिए, वो जो भी उनका जो वार्डन रहती हैं, चौकीदार हैं, वो सारे जो जो भी हैं, तो मतलब उनका ये है कि
कुछ कुछ लड़कियां 1-2 महीने में ही चली जाती हैं, कुछ 4-6 महीने लगाती है, कुछ साल 2 साल लगाती है। अब इतना करते करते जो अपने रूटीन में चली जाती है, फिर उनको अगर हम ऐसे कैमरे के सामने लेके आते हैं, तो वो जो चीज़ें ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर 10 लोगों में हमें नहीं बताना है, अगर ये चीज़ें 10 लोगों में हो जाती है, तो वो जो बोलते हैं ना कि रिलेशन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, तो वो चीज़। इसलिए फिर नहीं कैप्चर किया मैंने, और ना ही उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि मतलब नहीं है इन चीज़ों को कैप्चर करने में। तो इसलिए फिर हमने कैप्चर नहीं किया, और वो सीधी बात है, को दिखावा करने में कोई मतलब नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ वो पता नहीं अपने क्या पीछे गम लेके आ रहा होगा, वो किस मेंटालिटी में होगा, और हम यहाँ पे अपना वीडियो कैप्चर कर रहे, कोई भी मतलब नहीं इस चीज़ का। सीधी बात। वहाँ पर जहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े वगैरह दिए, वो था महिला स्वधार गृह। वहाँ पर मोस्ट ऑफ दी मेरे ख्याल से 60-50-60 तक के 40-50 तक के लेडीज़ की एंट्री होंगी, और वहाँ पे अनमैरिड्स भी आ सकती हैं, मैरिड्स भी आ सकती हैं, और छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, या फिर माँ बाप गुजर गए हैं, देखने वाला कोई भी नहीं है, वो भी आ सकते हैं वहाँ पे, वो भी रह सकते हैं। वहाँ पे तुम्हें खाने पीने के लिए एक रूटीन दिया हो। वहाँ पर एक तुम्हारा जो रूटीन रहता है वो इस हिसाब से रहता है कि अर्ली मॉर्निंग तुमने उठना है। वहाँ का एक प्रेयर जो होता है, वो प्रेयर होती है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग रोज़। वो प्रेयर होने के बाद में चाय और नाश्ता वहाँ पे, अगर वहाँ पर जो लिमिट है कैंडिडेट्स की, तो वो मेरे ख्याल से 30-35 या 40 की होंगी। और तो उसमें भी मतलब टीम्स डिवाइड करके रखी हुई हैं कि सफाई के लिए एक टीम, नाश्ते के लिए एक टीम, और मॉर्निंग लंच, या फिर मेरे ख्याल से डिनर, इवनिंग टी या ब्रेक, मतलब क्या ब्रंच वगैरह जो भी कह देते हैं हम। तो इन चीज़ों के लिए टीम्स डिवाइड करके रखी हुई है, मतलब बर्तन भी, झाड़ू पोछा, जो भी सारे वहाँ पे काम होते होंगे ना, उन सारे चीज़ के लिए टीम्स डिवाइड करके रखी हैं कि 2 लड़के 4 लड़की, सॉरी 2 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ 6 लड़कियाँ, ऐसे टीम्स डिवाइड करके रखी हुई है कि वो उस हिसाब से वैसे वैसे काम करेंगे, कर ग्रुपिज़्म में ये सारी चीज़ें। तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे प्रेयर होती है, उसके बाद में उनका चाय नाश्ता होता है, और फिर जैसे टीम्स डिवाइड करके रखी होती है उस टीम के हिसाब से लंच बनाया जाता है। फिर इवनिंग में जैसे बिस्किट्स हैं, या फिर मतलब अपना ब्रंच में अब जो भी अपन ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ वहाँ पे उनके उस टाइम पे उनके पास में जो अवेलेबल होगी, कभी अच्छी हो सकती है, कभी नॉर्मल हो सकती है, जो उनके हिसाब से वो बन पड़ रहा है वो उस हिसाब से लेते हैं और वो खाते हैं। और फिर नाइट में भी डिनर सेम जो टीम्स डिवाइड करके रखी होती है वो बनाती हैं। उसके बाद में किचन साफ़ करना जो टीम को बताया जाता है वो टीम साफ़ करती है। उसके बाद में जो जिनको भी बर्तन धोना है, सफाई है, ये सारी चीज़ें, मतलब जिनकी जो खुद की थाली है, कटोरी है, चम्मच है, वो जिस थाली में खा रहे हैं वगैरह, वो तो अपने अपने पर्सनल, हर एक इंसान अपना अपना धो रहा है, बट जो खाना बनाने वाले जो बर्तन रहते हैं, कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए वीडियो कोई काम करने जाओ तो मुश्किलें ज़्यादा आती हैं, वही बात हो रही है। मैं रात से जैसे वो सामान दे के आई हूँ ना, मैं जब से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वीडियो क्लिप्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट कभी लड्डू का आवाज़ रहता है, कभी लड्डू के पास में फ़ोन रहता है, कभी फ़ोन की बैटरी कम रहती है, कभी ओनर आंटी आ जाती है सामने, या फिर कोई ना कोई बात। अभी फिर से मैं कैप्चर कर रही थी तो फिर से फ़ोन का बैटरी लो हो गया था, चार्जिंग लगा के वापस से काम कर रही हूँ कि फिर दिन भर में वो उठ जाएगा, तो फ़ोन भी उसे चाहिए, उसे टीवी में भी उसका कार्टून लगा के चाहिए। तो ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है जहाँ पर मैं अपना ये वीडियो एडिट भी कर लूँ और आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आराम से शांति से शेयर भी कर लूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि वो अपनी अपनी टीम के हिसाब से वो सारे काम कर लेते हैं। अब उनके पास में जो खाना वाना जो आता है, या फिर राशन पानी जो आता है, उनको जो कुछ लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके थ्रू आता है।
अब रही बात इनके लिए अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप वहाँ के जो हेड है उनसे जाके बात कर सकते हैं। वो आपको सारे मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे कि आप मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता होगा कि हम इतना अनाज दे रहे हैं या फिर हम इतने कपड़े दे रहे हैं, या तो फिर हमें कोई डे सेलिब्रेट करना है। जैसे अभी आ रहा है गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करना है। होली फेस्टिवल आया था, होली फेस्टिवल में हमें उनके साथ में सेलिब्रेट करनी है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें, तो वो कुछ मेरे ख्याल से कान्हा जी का कोई फंक्शन था मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे उन्होंने मुझको जो फ़ोटोज़ दिखाई थी, तो वो फ़ोटोज़ भी मतलब वहाँ पे वो प्रोग्राम होती थी, मटकी वटकी बना के रखी थी वहीं के जो बच्चे हैं आश्रम के ही बच्चे, उनको कृष्णा बनाया गया था और सारी माखन चोरवा वगैरह की ऐसे कुछ डांसेस थे। और वहाँ पर कोर्सेज़ भी होते हैं, और वो लेकिन होते हैं कि स्कीम्स के और सीज़न्स के हिसाब से। तो वहाँ पर अगर स्कीम्स चल रही है तो मैंने जो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, आई थिंक टाइपिंग का हुआ था और नर्सिंग का हुआ था। तो नर्सिंग का भी हुआ था, मतलब तुम वहाँ पे बैठे-बैठे तुम अपना कुछ एजुकेशन भी ले सको। और इसमें इन्होंने इतना फ्रीडम दे के रखा हुआ है कि तुम डे टाइम में अपना अगर कोई नियर बाय एरिया में जाके तुम कुछ वर्क करना चाहती हो, तो तुम वो वर्क भी कर सकती हो। तो मतलब उसमें भी टाइम लिमिटेशंस दे के रखी हुई कि इतने-इतने टाइम में ही तुम जा सकते हो और इतने टाइम में तुम आ सकते हो। मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाता है हर बंदे की, कितने टाइम से बाहर गया, कितने टाइम के बाद वापस आया, कितने बंदे गए हैं। हर जैसे हॉस्टल्स में होते हैं ना, उस टाइप में सारी उनकी अपडेशन ली जाती है। तो वो भी एक मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है और 24 हावर वहाँ पे वार्डन मैम अवेलेबल रहेंगी। जो वहाँ पर कोई भी मैटर होता है, मतलब कोई ऑन द स्पॉट कोई लेडी आ जाती है, कोई लड़की आ जाती है, तो उनको वो मेंटेन करवाना, बाकी सारी चीज़ें ठीक। और उसके बाद में मतलब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो के थ्रू ना मैं ये चाहती हूँ कि काफ़ी हेल्दी फैमिलीज़ है नागपुर में, नियर बाय में भी। और अगर आप कुछ भी अगर आप हेल्प करना चाहते हो आश्रम को, और जैसे उनको धान्य देना है, मतलब फूड ग्रेन्स देने हैं, फूड ग्रेन्स भी दे सकते हैं। कोई फेस्टिवल मनाना है, या फिर कंबल देने हैं, छोटे बच्चों के खिलौने देने हैं, बिस्किट पैकेट्स देने हैं, या फिर और भी कोई फ्रूटी जैसे पैकेट्स आते हैं छोटे छोटे, वो देने हैं। या फिर एजुकेशनल कोई चीज़ें देनी है, बुक्स है, रजिस्टर हैं, पेंसिल बॉक्सेस है, मतलब स्टेशनरी सामान जो भी आप दे सकते हो वो है। फिर छोटे बच्चों के कपड़े अगर देना चाहते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े दे सकते हैं, चप्पल जूते दे सकते हैं। कुछ मिडल एज की जो लड़कियां टीनेजर्स हैं, या फिर 20s की हैं, और या फिर कुछ और आगे एज की हैं, तो वहाँ पर उनको वो भी कपड़े भी दे सकते हैं। मतलब या तो फिर आप कोई फेस्टिवल उनके साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब सीरियसली बताओ कि मैं एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, फ़िलहाल के टाइम में मैंने बस ये जस्ट स्टार्ट किया है। मेरे पास इतनी अप्रोच नहीं है कि मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूँ। ये जो भी मैंने कपड़े वगैरह जो दिए थे उनको, वो मेरे कुछ पहने हुए थे, कुछ जैसे मेरे एक पास ब्लैक कलर की साड़ी थी जो वो बोलती कि मैरिड्स ने पहननी नहीं चाहिए ब्लैक कलर, तो वो मैंने इस मतलब वो फुल ब्लैक में थी, इसलिए मैंने वो दे दी, क्योंकि मेरा खुद का साड़ियाँ पहनने को अब तक कहीं ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने उनको ब्लैक कलर की साड़ी दी थी, अदरवाइज़ मैं ब्लैक कलर की साड़ी नहीं देती। बाकी कुछ मेरे वन पीसेस थे, और कुछ टॉप्स थे, कुर्तीज़ थी, पैंट्स थे। कुछ कुछ ही थे उसमें से ऐसे कि जो मैंने पहने हुए नहीं हैं। कुछ काफ़ी ऐसे थे कि मैंने कम से कम 4-6 बार तो पहने ही पहने थे आराम से, वो थे। और लड्डू के कपड़े थे वो भी इस्तेमाल किए हुए थे। और मैंने लड्डू का अभी जो चल रहा है फ़िलहाल में, उसका जो टॉवल वगैरह था,
और ब्लैंकेट था लड्डू का, छोटा सा ही था। उस वो हुआ था उस टाइम पे मैं लेके आई थी, तो मैंने वो टॉवल और वो भी दे दिया। मुझे पता है ना, ये चीज़ फ़ील हुई कि मैं ना मैं लेके आ सकती हूँ उसके लिए, ये बहुत छोटी चीज़ है ये टॉवल और कंबल देना उसको। और मैं एक ही दे रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं दे रही थी, मेरे बस की जितनी थी मैंने उतना ही किया। और वैसे मैं चाहती थी कि अब वो क्या, वो हो गया, इतना 2 साल का हो गया है, वो उस ब्लैंकेट के लिए इतना वो है नहीं है। और वहाँ पर फ़ील हो रहा था मुझे वो चीज़ कि 2 महीने की लड़की है, जो लड़की लड्डू की तरह मैंने देखी है, वो काफ़ी मतलब वीक दिख रही थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं दे दूँ, मैंने दे दिया, क्योंकि इन केस मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसको मुझे उसके लिए मुझे स्पेशली एक ब्लैंकेट लाना है कोई, तो मैं लेके आ जाऊँगी। इतना कुछ ये नहीं, डीमार्ट में बहुत सस्ते सस्ते ब्लैंकेट मिलते हैं, सुंदर सुंदर से सस्ते सस्ते से ब्लैंकेट मिलते हैं। और बच्चों के लिए टॉवल्स भी लेने हैं, तो वो भी सस्ते में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और उसके कुछ रनिंग के कुछ पैंट्स थे, शर्ट्स थे। और अभी फ़िलहाल गर्मियों का मौसम आया हुआ है, तो मैंने उसको कुछ लॉन्ग स्लीव्स के मतलब जो रनिंग में उसके कुछ पैंट शर्ट का जो सेट था वो मैंने दे दिए। कुछ उसके जंपसूट से मैंने वो दे दिए, और खिलौने, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें दे दी उनको। और नेक्स्ट और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि उसी आश्रम के नियर बाय में एक और आश्रम है। वो मतलब क्या कहते हैं उसको, एज्ड, हाँ, वो नहीं बोले दादा दादी। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या है एक्चुअल में, बट इतना पता है मुझे कि वहाँ पर जो बोलते हैं कि दादा दादी की एज के जो लोग होते हैं अपने, या फिर मम्मी पापा के, अब मेरे मम्मी पापा की एज के जो लोग हैं, ऐसे लोगों का वहाँ पर स्टे है, मतलब वो लोग वहाँ पर उस आश्रम में रह सकते हैं। और वहाँ पे भी उनके लिए सेम फूड को मतलब क्या बोलते हैं, जो फूड की मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं, अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी जो होंगी मेरे ख्याल से ऐसी होंगी। उन्हें भी इस एज में भी उनको भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं, जैसे यहाँ पर ये जैसे ये सही है, ये मतलब लड़कियाँ जो भी जिस एज में है मैंने देखी हुई, ये सारे अपने काम कर सकती हैं। और वो जो है उनके लिए आई थिंक सो केयर टेकर रहते ही रहते हैं, उनके साथ में ही रहते हैं। और उनको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता काम का, काम मतलब उनका जो अपना रेगुलर रूटीन है, उनसे वो खुद का खुद वो करवाती हैं, और इतना तो ये ज़ाहिर सी बात है खुद करना ही चाहिए। और बाकी खाने पीने का रूटीन भी उनके लिए है बनाया हुआ, नाश्ते पानी का भी रूटीन उनके लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर इस एज में आते आते मोस्ट ऑफ लोग मेडिकेटेड हो जाते हैं, जिनको मेडिसिन सुबह शाम में कुछ उनका रूटीन रहता है कि उनको वो लेनी ही पड़ती है, तो वो उनका उनका रूटीन वहाँ पे सेट किया जाता है। सो एट द एंड मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से आप सबको मैं इतना इसलिए बता रही थी कि मैं चाहती हूँ खुद कि जो भी नियर बाय है, नागपुर में है, नागपुर के नियर बाय में है, जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। और स्पॉन्सर बनना चाहते हैं स्पॉन्सर करें, कुछ अपने फंक्शंस उनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते सेलिब्रेट करें। किसी को मतलब कहते हैं ना कि अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए अगर वहाँ पे जाना है तो चले जाइए, उतना वो पता है, वो मेंटालिटी हो जाती है कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। और उनको एक सब्टल लाइफ जो अगर आप हम दे सकते हैं अपने एफ़र्ट्स से, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते, कम से कम अच्छा करते हैं वही बहुत है। और अगर हमारी थोड़ी सी कोशिश के बाद में किसी के चेहरे पे अगर हंसी आती है ना, तो वो एक दिल को सुकून मिल जाता है। और आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इस पूरी वीडियो में मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है, या फिर मैं कुछ बोलते बोलते कुछ गलत बोल गई होंगी, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं अभी भी मतलब वो उस जिस माहौल को मैंने कल फ़ील किया है वहाँ पे, मैं अभी भी उसी माहौल में हूँ कि मैं यार बनना चाहती हूँ कुछ ना कुछ तो। और मैं खुद आगे बढ़ना तो चाहती हूँ। मैंने खुद के लिए तो ये ब्लॉग किया ही था। और यूट्यूब मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं घर पे रहते रहते भी मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कल जाके मैं एक पोस्ट पे चली जाऊँ, मतलब अच्छे ओहदे पे चली जाऊँ जहाँ पर मैं खुद अपने घर को संभाल के किसी की हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये इस चीज़ के बारे में। और आप लोग भी अगर कोई उनकी हेल्प करते तो वो बहुत ही अच्छा है। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।